हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट नियम पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे जिसे गाउस का नियम कहते हैं। तो सबसे पहले गाउस का नियम क्या है? तो गाउस का नियम क्या बताता है? तो ये विद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाउस लॉ बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप जानते हैं, जो नहीं जानते वो यहाँ देख लीजिए। मान लीजिए ये कोई क्षेत्रफल है, ये कोई सरफेस है, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें गुजर रही हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इस सरफेस से, इस क्षेत्रफल से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, वही क्या होती है? उसे ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डॉट प्रोडक्ट, सरफेस वेक्टर, मतलब क्षेत्रफल सदिश। किसी भी क्षेत्रफल, जैसे कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे जा रही है, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है ऐसे आगे की तरफ, और जो ये क्षेत्रफल है, जो ये एरिया है, एरिया वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या है? इससे ऐसे परपेंडिकुलर इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल की डायरेक्शन में। तो ये होता है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी क्षेत्रफल से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें गुजरती हैं, विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो गाउस का नियम भी क्या बताता है? विद्युत फ्लक्स बताता है, लेकिन ये वाला गाउस का नियम नहीं है। तो गाउस का नियम क्या है? तो आइए देखिए। तो गाउस के नियम के हिसाब से कोई भी बंद आकृति, कोई सी भी किसी भी शेप की बंद आकृति होनी चाहिए सबसे पहले, तो चारों तरफ से बंद होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि गाउस का नियम सिर्फ बंद आकृतियों के लिए ही अप्लाई होता है। अब इस बंद आकृति के अंदर हम मान लेते हैं कि टोटल आवेश, टोटल चार्ज कितना है? Q है। तो गाउस के नियम के हिसाब से जो विद्युत फ्लक्स होगा, इस बंद आकृति, इस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो, और किसी निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके अनुपात के बराबर होता है। तो यही गाउस का नियम है। तो गाउस के नियम के हिसाब से किसी भी बंद आकृति से कितना फ्लक्स गुजरेगा, कितना फ्लक्स पास होगा, तो उस बंद आकृति के अंदर कुल आवेश, टोटल चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। यह है निर्वात या वायु की, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता इंग्लिश में से कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है? तो ये इतना सा ही गाउस का नियम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ कि अगर ये जो बंद आकृति है, इसके अंदर प्लस चार्ज रखा हुआ है, तो फ्लक्स क्या करेगा? बाहर जाएगा। कैसे जाएगा? बाहर, ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा? बाहर होगा। लेकिन अगर इस बंद आकृति के अंदर माइनस चार्ज है, तो फ्लक्स बाहर नहीं जाएगा, फ्लक्स आएगा अंदर, अंदर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है? अंदर की तरफ है, ठीक है? तो यही है गाउस का नियम। किसी बंद आकृति के अंदर टोटल फ्लक्स कितना होगा, उस बंद आकृति के अंदर, उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।